दिल्ली से सटे फरीदाबाद को एक तरफ जहां स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब फरीदाबाद को वायु प्रदूषित वाली स्मार्ट सिटी के नाम से भी जाना जाएगा। एक ऐसी स्मार्ट सिटी जो कहने को तो स्मार्ट है, लेकिन उसकी हवा में सांस तक नहीं ली जा सकती। ये खुलासा 2019 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में हुआ है, जिसके बाद से जिला प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। अब प्रशासन वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने की बात कह रहा है। ट्रैफिक है, बहुत सारा ट्रैफिक चलता है शहर के ऊपर। नंबर्स एक बात है, नंबर के अलावा अगर व्हीकल्स स्मूथ नहीं चलते हैं तो जैम्स लगते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा देर तक रोड पर रहते हैं, वो एक दूसरी समस्या है। गाड़ियों के साथ में रोड्स पे अगर धूल है तो वो भी उड़ती है, साथ में वो भी पोल्यूशन क्रिएट करती है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ हैं जो पोल्यूशन का कारण बनती हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर सभी ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए हैं कि जिस भी विभाग की सड़कें हैं उनको वो एक तो गड्ढा मुक्त रखें ताकि ट्रैफिक स्मूथ रहे। उनके ऊपर अगर किसी भी तरह की मिट्टी या गंदगी पड़ी हुई है तो वो उस पर से उठाएं। इसके अलावा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लगातार उन इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है जो कि वायु प्रदूषण कर रहे हैं। वहीं फरीदाबाद के लोगों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा वायु प्रदूषण को लेकर किसी तरह के कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिस कारण फरीदाबाद की हवा इतनी खराब हुई कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अभी इस पर कोई रास्ता निकल सकता है? ये जीवन के लिए इतना हानिकारक है कि इस वायु प्रदूषण से आज की डेट में सबसे ज़्यादा मौतें कैंसर के बाद इस वायु प्रदूषण से हो रही हैं देश में। इससे सांस लेने में दिक्कत होती है, हर तरीके से छोटे बच्चों को खांसी वांसी हो रही है, परेशानी हो रही है इसमें। और ये जो डीजल के वाहन हैं इनको बंद करना चाहिए, इनकी जगह सीएनजी आए। ये जो लोग वाग कूड़ा वगैरह जला देते हैं, इससे पोल्यूशन होता है, ये गाड़ियाँ वगैरह का है, इन पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, सरकार ध्यान दे। एक तो थोड़ी सांस लेने में दिक्कत होती है। अब जैसे देखो कि जाम में जहाँ फंस गए, ऑटो वगैरह से बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि पुराने ऑटो अभी तक चल रहे हैं, जबकि सरकार ने इस पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन फिर भी इसकी कोई वो रोकथाम नहीं है। उधर पूरे देश में भले ही पलवल का इतिहास गांधी जी के साथ जुड़ा हो, लेकिन पलवल में भी गांधी जी का स्वच्छता अभियान दम तोड़ता नजर आ रहा है। पलवल शहर भी विश्व वायु गुणवत्ता की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे वायु प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल है। विश्व वायु गुणवत्ता 2019 की रिपोर्ट में पलवल शहर का सबसे प्रदूषित शहरों में नाम आना बेहद ही चिंता का विषय है। इस ओर जिला प्रशासन ने फिलहाल कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो परिणाम और खराब हो सकते हैं, जिसका असर सीधा हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। बात करें तो यहाँ की साफ सफाई की, तो यहाँ साफ सफाई का बुरा हाल है। नालियाँ गंदगी से भरी पड़ी हैं, कूड़े के ढेरों को जलाने वाला धुआं भी प्रदूषण को निमंत्रण देता है, जिससे पलवल की आबो हवा खराब हो रही है। लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं। पलवल के सीएमओ ब्रह्मदीप सिंह की माने तो वायु प्रदूषण से हमारे स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है, वे सीधा हमारे फेफड़ों पर असर डालता है। कि जो आज के समय में जो पॉल्यूशन है वो एक वास्तविकता है, और पॉल्यूशन और कहीं से नहीं आया, ये एज ह्यूमन बीइंग इंसान ने ही बनाया है। पहले कोई पॉल्यूशन नहीं होता था, हमने क्योंकि अपनी आदतें इस प्रकार की बना ली, उसकी वजह से पॉल्यूशन आज बढ़ गया है। सच्चाई है कि पॉल्यूशन के शीर्ष शहरों में, कुछ मुख्य शहरों के अंदर हरियाणा के भी कुछ शहर हैं, और इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि इसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं ट्रैफिक ही है। हम लोगों ने अपनी आदत इस प्रकार की बना ली है कि अगर किसी को 500 मीटर भी जाना है तो वो एक मैकेनाइज्ड तरीके से जाएंगे, व्हीकल से जाएंगे, नॉन मैकेनाइज्ड मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं। कोई पैदल नहीं जाना चाहेगा, कोई साइकिल पे नहीं जाना चाहेगा। तो क्योंकि इस तरीके की आदत हमने बना ली है, इसकी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। रेड लाइट पे भी हमारे को रहता है कि एसी नहीं चल पाएगा, इसलिए हम क्यों बंद करें, उसको गाड़ी को बंद ना ही करें। तो ये सब आदतों में डालने की ज़रूरत है। भाई साहब, जब आज सुबह ये पढ़ा तो शर्म तो बहुत आई। उस शर्म में अगर कहा जाए पलवल शहर में प्रदूषण, पलवल के जितने अफसर हैं, डीसी, एडीसी, एसडीएम, पलवल की नगर पालिका और पलवल के सभी जितने भी इसके लिए जिम्मेवार हैं, झाड़ू लगती है तो धूल उड़ती है, वो में धूल उठाई नहीं जाती। सड़क पे ये एलिवेटेड हाईवे जो बन रहा था, इसका काम रुका, इसकी वजह से धूल है। घर के बाहर कचरा फेंक दिया जाता है, दुकान के बाहर कचरा फेंक दिया जाता है, उसकी तरफ किसी की सोच नहीं। आज तक कचरा निस्तारण केंद्र अच्छी तरह पलवल में बन नहीं पाया। क्यों नहीं ये जागते, समझ में नहीं आ रहा क्या चाहते हैं ये लोग। बताया जा रहा है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट को IQ एयर विजुअल के द्वारा सर्वे के बाद तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में विश्व के 30 सबसे वायु प्रदूषित वाले शहरों का खुलासा किया गया है। ये 30 शहर ऐसे हैं जिनकी वायु पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। इन 30 शहरों में अकेले भारत के 21 शहर शामिल हैं।
और इन 21 शहरों में हरियाणा के 5 शहर फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, पलवल, जिंद भी शामिल है। अब देखना ये होगा कि सरकार की ओर से वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं या उठाए जाते भी हैं या नहीं। फरीदाबाद से पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल राठी और पलवल से दिनेश कुमार की रिपोर्ट।